अब देखो पूतना क्या करती है, भजन कर रहे लोगों को भजन से छुड़वा के अपनी ओर आकर्षण कर लेती है। जैसे अभी कोई आवाज आई, सब मां देखने लगे, वो पूतना ही थी वो। क्यों? क्योंकि इतने भाव से कथा सुन रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतनी हवा, फिर भी आप ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, तो एक आवाज ने सबका ध्यान उधर खींच लिया। तो आप सबके लिए वो आवाज ही पूतना है। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैं जब देखा, आप देख रहे हो तब मैंने देखा, तो मेरे लिए पूतना कौन हो गए? नहीं नहीं, आप सब श्रोता हो, आप काय को पूतना बनो। भैया पूतना की अगर व्याख्या करने पर आ जाऊं ना, तो मतलब चाहे जो हो जाए आपका ध्यान ना टूटे। कहीं हम इसकी ज्यादा व्याख्या कर दें, इंद्र इतनी जोर से बरसे कि उठने की स्थिति आ जाए, आपको नहीं उठेंगे, पूतना को नहीं देखना, हम तो कथा सुनेंगे। पर पूतना का असली अर्थ यही है, जो भजन में लगे, भाव में लगे, कथा में लगे, वैष्णवों को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो पूतना। पूतना का पहला स्वरूप। सब ब्रजवासी मोहित है गए, अरे भैया देख तो सही कितनी सुंदर है, अरे या की चाल तो देख ले, अरे या को मुखमंडल तो, अरे तूने आंख ना देखी लगे, अभी नाक देख कैसी पहनी यहाँ की। दो चार ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, मैया तू हमारा ब्याह करा दे, जैते करा दे, देख कितनी सुंदर है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। कहां तक कहें, यशोदा मैया को भी आकर्षित कर लिया अपनी ओर। यशोदा मैया ने की अच्छे घर की है, आओ बहन बैठो, तुरंत अपने, तुम्हारो ही लाला है, खिलाओ, कहा नाम है तुम्हारो, अपना नाम बताने लगी, झूठा कोई भी, पास के गांव से आई हूं, आदि आदि बोलने लगी। इतने में कोई जरूरी कार्य से यशोदा मैया को बाहर जाना पड़ा, और जैसे यशोदा मैया बाहर गई, पूतना ने सही समय देख करके अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। अब यहां पर एक बात आती है कि सब पूतना के रूप से आकर्षित हो गए थे। यहां से दूर करने वाले वो सामान्य भी होंगे तो मेरे नेत्रों के अधिकारी नहीं है। पूतना ने आकर के सब ब्रजवासियों को, लेकिन कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं, अभी तो यहीं बैठे जन कहां चले गए, मेरे पास ही बैठे जन कहां चले गए। कुम्मन दास जी कहते हैं, वो राजा कहता है संपत्ति ले लो, कुम्मन दास जी कहते हैं ले जा ऐसी संपत्ति जो ठाकुर जी को दूर कर दे हमसे, हमें नहीं चाहिए। एक बात बताएं, सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी और हम हर कथा में गाते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त तजोरे मन। आपकी मालाएं कम हो रही हैं, उसका त्याग कीजिए, जिसके कारण आपका भजन में बाधा हो रही है, सेवा नहीं कर पा रहे। अरे अब आप, एक बूंद जहर भी है, आप उसको कैसे छोड़ दो? अरे छोड़ना दूर, आप किसी और को खाने भी नहीं दोगे, सीधे डस्टबिन में फेंक के आओगे, ये इसको कोई ना खावे। ठीक वैसे आपके संबंध वाला व्यक्ति रूपवान है, संपत्तिवान है, आप व्यक्ति रूपवान है, संपत्तिवान है, आपकी बहुत सहायता करता है, आपके संग रहता है, आपके संग घूमता है, आपको जो त्यजो तजोरे मन, तजोरे मन हरि विमुख, जिनका त्याग नहीं कर सकते। प्रहलाद जी ने भी तो त्याग नहीं किया अपने पिता का, वो तो ठाकुर जी ने आकर के ही वध किया, तो बात अलग है। ऐसी स्थिति में क्या करें? मन में स्थान मत दीजिए, मन से त्याग कर दो, अपने तन के कर्तव्यों का निर्वहन कर लीजिए। संबंध में अब वो कोई भी हो सकता है। अब कई लोग ऐसे यहां बैठे हैं जो मन में कभी उनको स्थान मत दीजिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख। और सबसे बड़ी बात, वो भले ही दोषी है, वो भले ही क्रोधी है, वो भले ही जैसा भी है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, उसके अवगुणों से भजन पर प्रभाव नहीं पड़ा हो तो त्याग नहीं करना है। लेकिन आपके भजन में बाधा आ रही है,
आपकी कथा में बाधा आ रही है, आपके धाम में बाधा आ रही है, आपके गुरु निष्ठा में बाधा आ रही है, त्यागिए उसको, वो आवश्यक नहीं। और कई बार ना त्याग से ही ठाकुर अपनी नींदें छोड़ देते हैं, अपने भोजन की व्यवस्था बदल देते हैं। क्यों? बच्चों को जैसा अच्छा लगे वैसे हम रहेंगे। इधर देखो, बच्चों को जैसे अच्छा लगे वैसे हम रहेंगे। कई माता पिताओं को रात में गहरी नींद में सोने की आदत है, लेकिन बालक जब हो जाते हैं रात में रोने वाले, बेचारे रात रात भर जगते हैं, उसको सुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको दिक्कत नहीं हो ऐसा ध्यान रखते हैं। कई बार बालक बड़े हो जाते हैं, भोजन नहीं करते, तो बिना मिर्च का नमक का भोजन पिता कुछ भी तो नहीं। आज भी एक प्रश्न मुझे आया कि मॉडर्न लाइफ को, भक्ति लाइफ को कैसे मैनेज कर, क्यों करना है? अरे भाई, मॉडर्न लाइफ को लेकर के मतलब अब आप किस वे में कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाया हूं, पर आप मॉडर्न क्यों रहना चाहते हो? हम आपको उदाहरण के रूप में चल जाए कि मैं सौभाग्यवती हूं तो सिंदूर नहीं लगाया, पति को कितना बुरा लगेगा ये बात पता चल जाए तो। ऐसे ठाकुर जी को कितना कष्ट होता होगा कि जब आप लोग किसी सभा में जाने के लिए अपने भक्ति भेष का त्याग कर देते हो, अपने भजन का त्याग कर देते हो, अपने भाव का त्याग कर देते हो। त्याग ठाकुर जी के लिए कीजिए, उनके लिए त्याग, उनके लिए समर्पण कीजिए। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो, कहने दो, पर हमारे हृदय का स्वरूप, हमारे हृदय का भाव कुछ और नहीं। आपको बताएं, हम धोती बगलबंदी पहनते हैं। कई बार कथा कराने वाले लोग बिजनेस क्लास में टिकट भेज देते हैं, तो जब बिजनेस काउंटर पे जाते हैं ना तो इकोनॉमी उधर है, क्यों हम इधर नहीं आ सकते? उनको ये लगता है ये धोती वाले कैसे जा रहे हैं बिजनेस क्लास में। ये मेंटलिटी क्यों बनी हुई है उनके मन में कि भाई ये नहीं जा सकते, ये बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, ये ऐसे, ये तो त्यागी हैं। अरे त्यागी है, ये विचारधारा क्यों बन गई है लोगों के चित्त में? कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही भगवत भेष की गरिमा महिमा को छोटा कर दिया। गौरव के साथ घूमा कीजिए, तिलक लगा करके, कंठी माला पहन करके, वैष्णव वेश में गौरव के साथ जाया कीजिए। अब तो लोग पहचानने लग गए, तो कहीं पे ऐसी दिक्कत नहीं होती। पहले बहुत होती थी, जब लोग जानते नहीं थे ना, तब तो वैष्णव वेश धारण करने, नित्य तिलक लगाया कीजिए, नित्य वैष्णव वेश में रहा कीजिए। भाई लोग धोती पहना कीजिए। 2 दिन की कथा बची है, आओ धोती पहन के आओ सब। चाहे, और सुनो, धोती तब मानी जाएगी जब 2 पटक लग जाए यहां आने में। कभी पाम में फंस गई, कभी घुटने में फंस गई। ठाकुर जी के लिए 2 दिन का एक त्याग ही करके दिखाओ कि नाथ देखो, आज हम आपके वेश में आए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। तो भेष धारण करने में लज्जा नहीं करनी। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। कि वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, बहलूपिया रूप धारण करके आई है, सुंदरी बन के आई है, आकर्षण करने वाली जानबूझ के बन के आई है नहीं है वो। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। 2 दोष हैं पूतना में, पहला वास्तविक रूप को छुपा रही है, और दूसरा सबके भजन को छुड़वा रही है। ये 2 चीज कभी मत कीजिएगा। अगर ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनना चाहते हैं तो भगवान ने जैसी उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। ठाकुर जी ने जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए, चिल्लाने लगी पूतना, सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। जब राक्षसी बनी, ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया और पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान पूतना का वध करते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला जाते हैं और वहां जाकर के ठाकुर जी का गौमूत्र से स्नान कराते हैं, गौ पुच्छ से झाड़ा लगाते हैं।